जिस खुशी और एक्साइटमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे मक्का आए थे, सोचा भी नहीं था कि हमारी खुशी और हमारी एक्साइटमेंट इस तरह से दुख और परेशानी में बदल जाएगी। तो जैसे ही हम लोग मक्का में एंटर हुए, हम लोगों ने अभी तक उम्रा तक अदा नहीं किया था कि हमें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कौन सी मुसीबत थी, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। हुआ कुछ यूँ कि हमें उम्रा अदा करने से पहले और हरम जाने से पहले, अल्लाह ताला का घर देखने से पहले हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा एमरजेंसी में। तो आए आपको बताती हूँ कि क्या वजह थी, की वजह से हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो यहाँ पे हमारा प्लेन जो है लैंड हो गया था। हम लोग में बच्चे मेरे सोए हुए थे, एंड टाइम पे मैंने उनको उठा लिया, फ्रेश करा लिया और हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे, जद्दा एयरपोर्ट पे। और मेरे हस्बैंड जो है हमें रिसीव करने नहीं आए थे, और वो क्यों नहीं आए थे ये मैंने लास्ट वीडियो में जो है बताया था। तो मेरे हस्बैंड नहीं आ सके थे हमें लेने, तो मेरे फादर और मेरे ससुर जो है, मेरे ससुर वो दोनों आए थे मुझे रिसीव करने। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट लेके रखा हुआ था, और कुनाफा उनको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उन्होंने लेके रखा हुआ था। लेकिन बस हम उस हैप्पी मोमेंट के साथ जो है इसको कट करके खा नहीं सके। लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोगों ने फिर ये काट के खाया था। जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या है तो मैं उनको बताती चलूँ, ये एक साउथ अरेबिक जो है स्वीट डिश है। ये जिस तरह पाकिस्तान में हमारा ये होता है, हलवा होता है, कोई सूजी का हलवा हो गया सुबह जिस तरह खाते हैं, या कोई भी हलवे होते हैं ना, तो ये इनकी स्वीट डिश है इसी तरह की, बहुत ही मज़े का होता है। ये बारीक सी सेवइयाँ होती हैं, इनको जो है बटर वगैरह डाल के, अभी इसमें क्रीम होती है, ऊपर से फिर सेवइयाँ होती हैं, थोड़ा सा शीरा वगैरह डालते हैं ऊपर, और मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो ये स्वीट डिश है, और किस किस ने ये खाया हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिस्ता पिस्ता लगा हुआ है इसके ऊपर। एक एक चट खिला दिया, एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे। जो लोग ये खा के जा चुके हैं यहाँ से, जो मक्का आए हैं या सऊदी अरब आए हैं या रहते हैं यहाँ पे, इनको तो पता ही होगा। तो किस किस को ये पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है वो हादसा जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेरी बेटी को जो है यहाँ पे चोट लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा इसको ब्लीडिंग हुई थी, इसको स्टिचेस लगे हैं सर के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा इसको चोटें आई हैं। वो सब कैसे आई हैं मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। और बहरहाल हम सारी रात इसको हॉस्पिटल में लेके बैठे रहे हैं, इसको ड्रिप्स वगैरह लगती रही हैं, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और कमज़ोरी हो गई थी इसको। इसकी वजह से ना हमें सारी रात हमें हॉस्पिटल में बैठ के फजर के टाइम में गई थी उम्रा करने, इसको घर छोड़ के, इसके बाबा इसके साथ थे, फिर मैं हरम गई थी। तो फजर के टाइम मुझे ऑलमोस्ट हो गए थे हरम जाते हुए, जाके मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और उम्रा स्टार्ट किया। उम्रा करते करते 8 से 9 बज गए थे, काफ़ी तेज़ धूप निकल आई थी जब मेरे हस्बैंड मुझे वापस लेने आए थे। मैं क्लिप्स वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इतनी परेशानी में मेरे जहन में नहीं रहा मोबाइल लेके जाना। आज ले आई थी मैं अपने बच्चों को लुके टाइम में। ये जो है सऊदी अरब की बहुत ही बड़ी मतलब पार्किंग की ब्रांड है, इसकी हर शहर में जो है 1-2 ब्रांचेस हैं, इसकी ताइफ में भी है, जद्दा में भी हैं और मक्का में भी है। तो ये लुके टाइम मेरे घर के बहुत ही करीब होता है, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट का फासला है मेरे घर से। तो मैं बच्चों को बोर हो रही थी, तीसरा दिन था मैं आए हुए, और तो मैं बच्चों को यहाँ पे लेके आई थी। के टाइम में और तकरीबन जो ब्रांड्स की शॉप होती हैं, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, अलबेक हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, और इस तरह के डोनट्स, डंकिन डोनट्स, इन सब की इस तरह की शॉप्स हैं यहाँ पर। तो अलबेक भी है, पहले यहाँ पे अलबेक नहीं हुआ करता था जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से गई थी, अब इसमें के टाइम में अलबेक भी शिफ्ट हो चुका है। तो काफ़ी रश होता है यहाँ पर। तो यहाँ मेरे बच्चे जो है यहाँ पे ऐसे खिलौने ऊपर जो झूले टाइप बने हुए हैं, यहाँ पे प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी और पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने इनको ऊपर बिठा दिया। ऐसे ही हर चीज़, हर झूले को छेड़ छेड़ के ना खुश हो रहे थे, हिला हिला के चल रहा है। पता तो उनको था नहीं कि किस तरह से चलते हैं ये, बस पाकिस्तान में इस तरह के है नहीं ना सिस्टम। ज़्यादा मॉल्स वगैरह में होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग कम ही जाते हैं मॉल्स में। तो यहाँ पे फ्री हर बच्चा बैठ रहा था, खेल रहा था, तो इन्होंने भी थोड़ा सा इंजॉय कर लिया इसी तरह से। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी बेटी के सर पे जो है वो अभी भी बैंडेज लगी हुई है, उसको चोट लगी हुई है, तो 1 वीक यहाँ पे हो चुका हुआ था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में हुआ क्या था उस दिन। कि जैसे ही मैं मक्का पहुंची ना, तो हम लोग घर गए अपने, हमारे यहाँ पे अपना ज़ाती घर है जहाँ पे मैं बचपन में रहा करती थी, तो अभी भी वहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे एक रूम हम लोगों ने लेके वहीं पे रहना था, तो मैं वहाँ पे गई। वो हमारा घर जो है वो पहाड़ के ऊपर है, चढ़ाई के ऊपर है, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। तो मेरी बेटी को जो है आदत नहीं थी चढ़ाइयों से उतरने और चढ़ने की,
तो उसके बाबा गए थे गाड़ी नीचे जो है पार्क करने, और उसको पता नहीं चला कि, उनको भी पता नहीं चला कि मेरे पीछे आ रही है, और इसको भी पता नहीं था कि बाबा मुझे साथ लेके नहीं जा रहे। वो आगे आगे थे और वो स्पीड पे उतर गए और ये उनके पीछे जा रही थी। तो एकदम से इसका पाँव स्लिप हुआ और ये सारी चढ़ाई पे जो है ये रगड़ती गई है, नीचे गिरती गई है और बहुत ज़्यादा इसको चोटें आई हैं। इसके सर में 2 जगह से इसको सर फट गया था, इसके स्टिचेस लगे हुए हैं, इसकी आईज जो है वो सारी स्क्रैचेस पड़ गए हैं, इसकी नोज से खून, इसके मुंह से खून, इसको सारे इसके कपड़े जो है ना वाइट लाइट कलर के थे और सारे खून हो गए थे। जहन में ये आ रहा होगा कि इस टाइम मैं कहाँ थी, तो मैं थी वॉशरूम गई थी मैं फ्रेश होने, क्योंकि मुझे उम्रा करना था। पहले घर गए हम लोग, सामान वगैरह हम लोगों ने घर में रखा, बच्चों को घर में छोड़ना था। मैंने कहा बच्चों को एहराम नहीं बंधवाया था मैंने, तो मैंने बच्चों को घर छोड़ के तो मैंने उम्रा करने जाना था। तो मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई थी। मैंने कहा इतना सारा सफ़र करके आए हैं, ज़रा वुज़ू वगैरह कर लें, वॉशरूम रेस्ट रूम यूज़ कर लें। तो मैं वहाँ गई, मुझे क्या पता कि मेरी बेटी हस्बैंड जब पार्किंग करने जाएंगे तो मेरी बेटी पीछे से चली जाएगी। बस जैसे मैं वापस निकली, मैं बच्ची को ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है। एक तो घर में खड़ी थी और दूसरी नहीं मिली। तो मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड अपने साथ ले गए होंगे। जैसे वो आए तो फिर भी बच्ची नहीं है। तो फिर हम दोनों निकले घर से बाहर, देखा तो बेचारी जो है बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, बस बहुत ही बुरे हाल में थी। और फटाफट से हम उसको इमरजेंसी लेके हॉस्पिटल गए थे और बस अल्लाह ताला ने उसको बचाया, उसकी ज़िंदगी रखी। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आबाद रखे। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। किस किस ने सऊदी अरब में ये होके टाइम जो है देखा हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी देर मेरे बच्चों ने यहाँ पे गेम्स वगैरह जो है इंजॉय की थी। मैं बस वहीं पे खड़ी रह कर इनको देखती रह गई। मैंने कहा जैसे मेरे बच्चे खुश रहे। मेरे पास बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम था क्योंकि न्यू न्यू आई थी, तरह काम अभी स्केड्यूल बना नहीं था, तो बस टाइम स्पेंड कर रहे थे हम लोग। इतने में मुझे पता चला कि मेरी कज़न जो कि मेरे साथ पाकिस्तान से आई है वो आ गई है, इसी के टाइम पार्क में बैठी हुई है। तो बाहर बैठे हुए थे वो लोग, अंदर नहीं आए। तो मैंने कहा चलो बच्चों को वहीं पे ले जाती हूँ। हर एक गेम को छेड़ना मेरे बच्चे तो अपना फ़र्ज समझ रहे थे, हर एक चीज़ को। यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ था, उसको भी जिसमें पैसे डालते हैं और चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो नीचे से आ जाती है, उसी तरह उसको भी छेड़ा-छाड़ी कर रहे थे। यहाँ पे आइसक्रीम वाली जो ट्रक होता है वो आया हुआ था, कार होती है ट्रक होता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ना आइसक्रीम वगैरह जो है मिलती तो अच्छी है, फ़ौरन खा लो, लेकिन बच्चों के हिसाब से ना ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो दोनों मेरी बेटियां ज़िद कर रही थी मम्मा आइसक्रीम ले दो, लेकिन मेरे पास पैसे थे नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है अपने पास कार्ड रखते हैं, अभी तक उन्होंने मुझे कैश दिया नहीं था। जहाँ भी जाते थे वो मेरे साथ ही होते थे, तो उनके पास जो है एटीएम कार्ड होता था। तो अभी तक उन्होंने मुझे कैश नहीं दिया था और ना ही मैं उनको बता के आई थी कि मेरा इरादा है आज जाऊँगी। तो बच्चे जो भी जिद करे थे मैं बड़ी मुश्किल से उनको समझा रही थी कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को लेती। काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजर गया था, तो मैं लेके बच्चों को घर गई, हम बच्चों को खाना खिलाया। ये आज खाना सालन बनाया था मैंने फ़र्स्ट टाइम मक्का में, चिकन और आलू मेरे हस्बैंड लेके आए थे, सलाद बनाई थी साथ में। लेकिन ये रोटी मुझसे खाई नहीं गई। पहले तो मैं खा लिया करती थी, यहाँ पे होती है खुब्ज़ वगैरह शामी हब, पहले खाया करती थी। अब ये पतली वाली लेके आए हैं और इसमें मुझे बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान की खा खा के ना, तो टेस्ट पर कबूल ही नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इसको खाया। कैसी लग रही है आप लोगों को सालन मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो आटा लेके आए, मैं उनको घर रोटी बना के दिया करूँगी। सारा साल तो हमेशा वो यही खाते रहते हैं बाहर की रोटी। मैंने कहा चलो मैं आ गई हूँ तो आप लोगों को घर की रोटी बना के दिया करूँगी। तो बस ये था आज की हमारी रूटीन। तो बच्चों को भी यहाँ पे ना पाकिस्तान की रोटी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। यार तो मम्मा वो ये रोटी चाहिए, तो बस मैंने कैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उनको खिलाया। तो आइंदा से मैंने कहा आटा ले आना, मैं आपको घर की रोटी बना के दिया करूँगी। उसके बाद बस मैंने अंडे बॉयल किए ये, और यहाँ पे चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा दिन गुजरता ही नहीं है। तो यहाँ पे कुनाफा पड़ा हुआ था, मैं फ्रिज में रख दिया था मैंने इसको। जब भी खाना होता था मैं इसको माइक्रोवेव कर लेती थी, फिर इनको खा लेती थी, क्योंकि इतना बड़ा एक ही टाइम पे तो खाया नहीं जा रहा था हमसे। बड़ी वाली बेटी को पसंद आया नहीं था, वो पता नहीं उसकी शक्ल देख कहती है नहीं खाना, उसने चखा भी नहीं। मेरी छोटी बेटी और मैं, हम दोनों मिलके इसको फिनिश कर रहे थे। 3-4 दिन हम लोगों ने खाया, 4 हिस्से किए थे, रोज़ाना का एक हिस्सा जो है हम खाते थे। तो बस यहाँ पे चाय शाय इंजॉय कर ली मैंने। नेक्स्ट डे की है, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी आज, तो हमने कहा घुमा के लाता हूँ, चले। हम जा रहे हैं पार्क। सारा दिन ऐसे घूमते घामते हम लोग शाम को गए थे अपनी चाची के घर। तो थोड़ा बहुत हम लोग स्नैक्स वगैरह साथ लेके गए थे। ये फरमूज़े हैं और ये मुतब्बक और फरमूज़े हैं, हम लोग मिक्स करके ना, ये कुछ हम लोग लेके गए थे, कुछ फिर उन्होंने बनाया था शाम का डिनर। तो हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के इंजॉय किया था शत्ता वगैरह के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है।
इसको मुतब्बक बोलते हैं और ये जो गोल वाले हैं इनको फरमूज़ा बोलते हैं, इसके अंदर कीमा होता है। तो बस बहुत मज़े का होता है ये। इस तरह से हम लोगों ने सारा दिन अपना एंजॉय कर लिया। तो वीडियो ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर करी हूँ। मेरी इसी मेहनत को जो है अप्रिशिएट कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए बहुत बहुत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।